हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल विशाल 24/7 ट्यूटोरियल। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस, जिसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 20-20 करके हम इन क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में करा चुका हूँ, जिसने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ विशाल भारद्वाज और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्न में कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो नहीं वर्ड है ना, बहुत बार देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें हमें 4 ऑप्शन से निकालनी है कि कौन सा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, बिल्कुल होना चाहिए उसे। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व दे, बिल्कुल ठीक है, रिपीट करवाना चाहिए क्वेश्चन को एक टीचर के अकॉर्डिंग। पक्षपात रहित व्यवहार, ये भी ठीक है, पक्षपात नहीं व्यवहार करना चाहिए उसे। वार्षिक योजना तैयार नहीं करना होती है, वार्षिक योजना तैयार करता है वो टीचर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वार्षिक योजना तैयार करता है। ठीक है, जो बच्चे को पूरा एनुअली के अकॉर्डिंग देखता है वो टीचर एक, कि पूरी साल में उसे क्या 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 करवाना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो लेके चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है। ठीक है, गणित शिक्षण में यानी जब हम गणित पढ़ते हैं और उसमें अभ्यास कार्य यानी जो हम अभ्यास करते हैं उसमें क्या महत्व नहीं है। ठीक है, नहीं वर्ड फिर आया। ठीक है, निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं हम, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास, बिल्कुल हमारी एबिलिटी डेवलपमेंट होती है उसमें। बच्चा अगर करके सीखेगा तो प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो उस चीज़ में कुशल हो जाएगा। एकाग्रता आत्मविश्वास के विकास हेतु, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगला ऑप्शन क्या कहता है, व्यवसायिक कुशलता, व्यवसायिक चीज़ नहीं सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये तुम्हें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, कि व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करने हेतु गणित शिक्षण का गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन निगमन विधि है, या ये सभी हैं। तो ये तीनों विधियाँ जो हैं गणित शिक्षण में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि। ठीक है, तीनों विधि हम गणित शिक्षण में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रेखा गणित का संबंध किससे है। तो संख्याओं से है, अंकों से है, प्रतीक चिन्हों से है, या प्रसार व विस्तार से है। तुमने देखा होगा रेखा गणित में प्रमेय होती हैं। ठीक है, जब प्रमेय होती हैं तो वो हमें क्या बताती हैं, प्रसार और विस्तार से चीज़ों को बताती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये पेपर में भी कई बार आ चुका है, तर्क प्रधान विधि है। देखो, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक आगमन विधि होती है और एक निगमन विधि होती है। ठीक है, ये जो दोनों विधियाँ हैं, आगमन विधि का मतलब है जब बच्चों को हम जोड़ घटाव सिखाते हैं तो हम उदाहरण दे के सिखाते हैं। तो वो जो उदाहरण होता है, ठीक है, उसमें हमारा तर्क जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो हमने बच्चे को क्या दिया, उदाहरण दिया, और उसमें क्या होता है, वो तर्क प्रधान होता है। ठीक है, बच्चे को पहले हमने आगमन विधि के द्वारा उदाहरण दिया, फिर उसमें बताया फॉर्मूला लगा के, ठीक है, कि इसमें सीधा सूत्र लगाओ और आंसर बता निकाल दो, तो उसको बोलते हैं हम निगमन विधि। ठीक है, इसमें सीधा सूत्र लगाते हैं हम। ठीक है, और आगमन विधि में हम उदाहरण देकर बच्चों को क्वेश्चन करने सिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों, यानी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझाता है। यह कथन यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। ठीक है, अधिगम का मतलब सीखना हो गया बच्चे का। ठीक है, सीखने के लिए किस उद्देश्य के लिए हम गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अर्थ समझाते हैं। ठीक है, कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या अवबोधन। कौशल मतलब उसके अंदर का कौशल डेवलप कर रहे हैं हम, नहीं ऐसा नहीं होता। पूर्व ज्ञान यानी उसे पता ही नहीं है पीछे क्या संकल्पनाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गए। ठीक है, अनुप्रयोग, बार बार जब हमने उसे बताया ही नहीं है अभी संकल्पना और सिद्धांत क्या होते हैं, तो उसका अनुप्रयोग कैसे करेगा। ठीक है, अवबोधन यानी हम उसे ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, हम उसे क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अभी संकल्पनाओं के बारे में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं। तो ये परिभाषा दी थी हमें योकम, ठीक है, और सिम्पसन ने। तो ये भी आती रहती हैं परिभाषाएं, किसने दी थी, ये 4-5 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, कीन्स के कर लो, हर्बर्ट कर लो, क्रोनक्रो, योकम, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहारिक गणित का भाग है। देखो, व्यवहारिक गणित में हम पढ़ते हैं बैंकों की कार्यप्रणाली का जांच करना हेतु हम व्यवहारिक गणित पढ़ते हैं, ठीक है। व्यवहारिक गणित में तुमने देखा हो कि 6ठी 7वीं 8वीं के किताबों में व्यवहारिक गणित होता था, जिसमें परिभाषाएं लिखी होती थी, बचत खाता, ठीक है, जो चालू खाता की परिभाषाएं दी होती थी। तो बैंक की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। देखो, आगमन विधि का आधार है, आगमन विधि का आधार है तर्क, ठीक है, लेकिन देते हैं उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट होगा 100%, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों को आयत तथा वर्ग का अबोध है यदि वह दोनों की परिभाषा का सारांश बता सके, हो सकता है बता दें, उसे पता हो, ठीक है, दोनों में समानताएं असमानताएं बता सके, दोनों की परिभाषाओं के साथ चित्र बना सके, दोनों को देखते ही पहचान सके। तो इसमें जो मुझे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट लगा कि दोनों में समानताएं और असमानताएं अगर उसे पता होगी तो डिफरेंस कर सकता है आसानी से कि आयत है या वर्ग है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अभ्यास कार्य को उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ जी आपको ये करके लेकर आना है, लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करके लेकर आने हैं, लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करके लेकर आने हैं। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है उपयुक्त गति होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो अगर वो स्पीड से भी करता है, रेगुलरली करता है, तो हो सकता है उसकी गति भी उपयुक्त हो जाए, ठीक है, जल्दी काम निपटा ले, 1 घंटे में निपटा ले, 2 घंटे में निपटा ले, ठीक है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए, पुनरावृत्ति का मतलब जो हम अक्षर लिखते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल उचित अक्षरों में लिखे रहते हैं, बराबर बराबर गैप होना चाहिए इनमें। तो इसमें तीनों ही मुझे सही लगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित होती है वो हमारी कौन सी विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना नहीं है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है, ठीक है। तो ये कथन हमें किसने किया था, दिया था, ये डटन ने दिया था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था इनका, ठीक है, जब ने ये कथन दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। आखिरी चरण मतलब शिक्षण प्रक्रिया का जो सबसे लास्ट चरण होता है वो मूल्यांकन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बातों का किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो नहीं फिर आ गया, ठीक है। व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ठीक है, किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति ना हो। तो किस बात का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसे आनंद की प्राप्ति ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अंकगणित शिक्षण का महत्व है, ठीक है। पेपर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता मैथ सेक्शन, ठीक है, लेकिन बच्चों के अंदर क्या रहता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा क्या पूछ लेगा। आप आसानी से चारों ऑप्शन में से 3 गलत करके आसानी से भी निकाल सकते हो चौथा आंसर, ठीक है। जैसे अंकगणित का शिक्षण का महत्व है, घरेलू कार्य में होता है, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। दौड़ का मैदान से क्या अभिप्राय है, अब जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, दौड़ लगवाई जाती है फील्ड में, लगवाई जाती है नहीं कि 2 बच्चे फिर 2 बच्चे फिर 2 बच्चे खड़े कर दिया दौड़ो। तो ये शिक्षा क्रम है, पाठ्यक्रम है, शिक्षा क्रम पाठ्यक्रम है, ये कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, हमारा शिक्षा का क्रम होता है, पाठ्यक्रम में नहीं होता लेकिन ये शिक्षा क्रम होता है हमारा। ठीक है, जितने भी शारीरिक शिक्षा या शारीरिक प्रतियोगिताएं होती हैं वो हमारी किस में होती हैं, शिक्षा क्रम में होती हैं। शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांत पर आधारित किया जाता है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो कथन दिया था ये दिया था क्रॉनबैक ने। ये जो कथन है ये तो तुम्हें 2-4 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, गणित में निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? ठीक है, फिर नहीं आ गया ये। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो इसका मतलब हमें आंसर देना है समाधान विधि में, जिसको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, समस्या को समझाना, परिभाषित करना। देखो समाधान इन तीनों चीज़ों में हम करते हैं। ठीक है, शारीरिक सौष्ठव में अधिक महत्व हम इस विधि का नहीं करते हैं। बीजगणित शिक्षण विधि है, बीजगणित शिक्षण की विधि है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन में से कोई सी एक विधि बतानी है जो बीजगणित शिक्षण की विधि होती है। खेलकूद विधि नहीं, खेलकूद विधि बीजगणित में नहीं पढ़ते हैं। प्रदर्शन विधि और समीकरण विधि, इन दोनों में डाउट हो सकता है कि ये इसमें बीजगणित में हम कौन सी यूज़ करते हैं, लेकिन बीजगणित में तुमने पढ़ा होगा कि हम अचर राशियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और अचर राशियों में क्या बनती है, हमारी समीकरण बनती हैं। ठीक है, तो हम इससे भी ऐसे याद कर सकते हैं कि बीजगणित में क्या बनती है, ज़्यादा समीकरण बनती हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास के 20 क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हुए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर विजिट हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा सकूं और आप वीडियो को देख सकें। पार्ट 2 इसका आएगा अभी। ठीक है, आप फेसबुक पेज से अगर नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा फेसबुक पेज है, इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।